पिछले दिनों राज्य मंत्री अनिल राजभर का एक ऑडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने एक आम नागरिक से बात की है। इस बाबत राज्य मंत्री अनिल राजभर से केटीवी के संवाददाता ने बातचीत की। राज्य मंत्री का कहना है कि ऐसी विकट स्थिति में भी कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता और राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी हमने कहा है वो प्रमाणित हो रहा है। उन्होंने बताया कि सोएपुर में लगभग आधा दर्जन लोगों ने कोविड से अपनी जान गंवा दी है। आज वहां सैनिटाइजेशन का कार्य होना है। वहीं मंगलवार को तिलमापुर में सैनिटाइजेशन का कार्य होगा। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा हेतु तत्पर हूं और जो भी मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं उनके विरुद्ध मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। उन्होंने अपील की कि ऐसी बातों पर ध्यान न लगाकर जनता की सेवा पर ध्यान लगाएं। उनसे जानेंगे जो इस समय सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ एक वॉइस रिकॉर्ड चल रहा है, क्या कहना है इनका मंत्री जी का, उस पर हम राय जानते हैं। मंत्री जी, आपके खिलाफ एक सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं उसको खिलाफ जैसा शब्द मैं प्रयोग नहीं करना चाहता। कुछ लोग इस स्थिति में भी, जब समाज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का और उसकी चुनौती का सामना कर रहा है, और इस समय भी लोग राजनीति की बात सोच रहे हैं। सस्ती राजनीति करना और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना कुछ लोगों का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन बड़ा स्पष्टता के साथ हम कहना चाहते हैं, जो बातें हमने कही आज वो सारी चीजें प्रमाणित हो रही हैं। मैं अभी सर्किट हाउस में हूं और यहां से मैं सीधे अभी सोएपुर गांव जाऊंगा, जहां कोविड की वजह से आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दी है। अभी 3 बजे से सैनिटाइजेशन का काम हम लोगों ने वहां पर रखा है। हमारे नौजवान साथी जो हमारे सहयोगी हैं, हम सब लोग मिलकर उस गांव में सैनिटाइजेशन करने जा रहे हैं। कल सुबह 11 बजे तिलमापुर में हमारी यही टीम वहां भी सैनिटाइजेशन का काम करेगी और प्रशासन का सहयोगी बनकर जनता की सेवा में हम सब लोग तत्पर रहेंगे, काम करेंगे। मैं आपके सभी दर्शकों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह की बातों में अपना ध्यान न लगाकर, और इस समय ज़्यादा बेहतर होगा कि हम बनारस के लोगों का, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माँ बहनें हैं, जो युवा हैं, कहीं से कोई संक्रमित है, अगर किसी को अस्पताल की ज़रूरत है, बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर हम किसी भी तरह उनका हम सहयोगी बन सकें, उनको कुछ मदद कर सकें, इधर ध्यान सबको लगाना चाहिए। यही समाज के हित में बेहतर होगा। मंत्री जी, कुछ कई भी विधायक अपनी निधि से पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन मार्केट में या अपने समाज में या अपने क्षेत्रों में भ्रमण नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सबका काम करने का अपना तरीका है और बार बार प्रशासन की तरफ से भी आग्रह हो रहा है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है, पूज्य प्रधानमंत्री जी ने भी निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहले अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रहें, और भी दुनिया भर के रास्ते हैं। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसके रास्ते भी अलग हैं, अलग अलग रास्ते हैं। बस हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कोई पीड़ित है, कहीं से कोविड की समस्या से कोई परेशान है, तो हम कहीं ना कहीं सहयोगी बन सकें। हमारे पार्टी के पूरे सम्मानित हमारे जितने वर्कर हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, हम सब लोग लगे हुए हैं इसमें कि कैसे हम जनता की सेवा कर सकें, उनके सहयोगी बन सकें। मंत्री जी, जो सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ इस तरह से वायरल हुए हैं, क्या उस पर कोई आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे? नहीं, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। सबकी अपनी मानसिकता है और लोगों की अपनी सोच है, उनकी सोच उनको मुबारक हो। बाकी आप सब सम्मानित बुद्धिजीवी, हमारा मीडिया बनारस का बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अनिल राजभर की सोच कैसी है, अनिल राजभर के काम करने का तरीका कैसा है।
ये आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इस तरह की छोटी मोटी बातों पर हम ख्याल नहीं करते, न ध्यान देते। मंत्री जी, आपके राजभर समाज के एक मंत्री हैं और उनके ही कार्यकर्ता हैं जो कि आपको प्रत्यारोपण सोशल मीडिया के जो आपको चल रहा है उसको लेकर कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, ऐसे लोगों को कुछ पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। शासन के निर्देश, शासन के आदेश, सरकार के आदेश निर्देश, उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। जमीन की कोई जमीन का पता ही नहीं है। और कहीं ना ऐसे नेता दिखाई दे रहे होंगे आपको, ना ही उनके अगल बगल चलने वाले लोग दिखाई दे रहे होंगे। अगर इस समय जनता की सेवा में अगर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपको दिख रहा होगा तो हम लोगों को गर्व है, फक्र है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर आपको दिख रहे होंगे। हम और हमारे जैसे हजारों लाखों लोग आज पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे पूर्वांचल, पूरे देश के अंदर हम इस चुनौती का सामना हम लोग कर रहे हैं और जनता के साथ उनकी इस समस्या और इस चुनौती की घड़ी में हम कदम से कदम मिलाकर जनता के साथ चल रहे हैं। लेकिन मंत्री जी, केटीवी के दर्शकों को आपकी तरफ से कोरोना के लिए क्या नहीं, मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, जो पूज्य प्रधानमंत्री जी ने कहा, सभी काशीवासियों से, अपनी माँ बहनों से, अपने नौजवान मित्रों से, मैं सभी केटीवी के दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि जब तक बहुत ही जरूरी न हो, कोई लाचारी, बेबसी, मजबूरी ना हो, तब तक आप घर से बाहर ना निकलें और कोरोना को मजाक न समझें। सुरक्षा ही उपाय है, कृपया आप सुरक्षित रहें। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, इनका कहना था कि जो सोशल मीडिया पे लोग इनके नाम पे कर रहे हैं उन पर इनकी मधुर वाणी से इन्होंने कहा कि उनको करने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ के काशीवासियों से भी उन्होंने कहा कि जो है कोरोना में जो गाइडलाइन मिल रही है प्रधानमंत्री का, उनको फॉलो करते हुए चलें। केटीवी के लिए नोमेश श्रीवास्तव, 103।